22 अक्टूबर 2022 सुबह के लगभग 10 बजे एक छोटे से गांव में रहने वाली 23 साल की विष्णु प्रिया अपने घर से निकलती है हॉस्पिटल जाने के लिए, जहां पर वो काम किया करती थी। हॉस्पिटल जाते वक्त प्रिया को रास्ते में एक कॉल आता है। प्रिया अपना कॉल रिसीव करके सिर्फ इतना ही कहती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। प्रिया उसी रास्ते से वापस जाने लगती है जिस रास्ते से वो हॉस्पिटल जा रही थी। रास्ते में जाते वक्त वो देखती है कि एक घर के पास कुछ लोगों की भीड़ जमा हो गई हुई है। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग लेडी की डेथ हो गई थी। वो बुज़ुर्ग लेडी कोई और नहीं, प्रिया की दादी थी। हॉस्पिटल जाते वक्त प्रिया को जो कॉल आया था वो उसकी माँ ने ही किया था ये खबर सुनाने के लिए। जब प्रिया अपने दादी के घर पहुंचती है तो वहां पर उसके दादी की लास्ट रिचुअल की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। प्रिया उनका घर उनके दादी से घर के सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था। तो प्रिया अपनी माँ से कहती है कि मैं घर जाकर चेंज कर कर आती हूँ। दादी से प्रिया के घर की दूरी सिर्फ 100 मीटर थी और प्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगना चाहिए थे चेंज कर कर वापस अपने दादी के घर आने के लिए। जब 2 घंटे बाद भी प्रिया लौट कर वापस नहीं आती तो प्रिया की माँ प्रिया को कॉल करने लगती है, लेकिन प्रिया उसकी मदर का फ़ोन नहीं उठाती। प्रिया की माँ सोचती है शायद प्रिया अपना फ़ोन साइलेंट कर कर सो गई होंगी। ये चेक करने के लिए प्रिया की जो मदर है वो अपने घर के तरफ जाती है और प्रिया की माँ के साथ प्रिया के कुछ रिलेटिव थे, वो भी प्रिया के घर जाते हैं प्रिया को बुलाने के लिए। कुछ ही मिनटों में यहाँ पर एक और पर्सन की डेथ होने वाली थी। ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रिया की माँ का उनके घर पर एक दर्दनाक मंजर इंतज़ार कर रहा था जो वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाली थी। तो आखिर विष्णु प्रिया के साथ क्या हुआ होगा? 2022 में इस क्राइम ने सारे केरला में डर का माहौल बना दिया था। प्रिया की माँ आवाज़ें लगाते हुए अपने घर के अंदर जाती है, ये बोलते हुए, प्रिया क्या तुम सो रही हो? प्रिया तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? प्रिया क्या तुम घर पर हो? ये आवाज़ें लगाते हुए प्रिया की माँ जो है घर के अंदर जाती है। और जैसे ही प्रिया की माँ प्रिया के बेडरूम में पहुँचती है, वो उस मंज़र को देखकर बहुत शॉक हो जाती है। प्रिया की जो बॉडी थी वो बेड पर पड़ी हुई थी और प्रिया के गले से खून बह रहा था। ये देखकर प्रिया की माँ, प्रिया की बहन और जो उनके रिलेटिव थे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उन सब ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि प्रिया के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। उनके रोने की जो आवाज़ थी प्रिया के दादी के घर तक सुनाई देती है और वहाँ पर जो मौजूद लोग थे वो सारे के सारे प्रिया के घर के तरफ भागने लगते हैं। जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि प्रिया जो है खून में पड़ी हुई है। इस तरह से प्रिया का मर्डर किया गया था कि लोग प्रिया की बॉडी के पास जाने से डर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है हिम्मत करके प्रिया की बॉडी के पास जाते हैं और प्रिया की पल्स चेक करने लगते हैं। तो प्रिया की जो पल्स थी वो नहीं चल रही थी, प्रिया मर चुकी थी। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि प्रिया का जो हेड है वो सिर्फ कुछ इंच प्रिया की बॉडी से जुड़ा हुआ है। प्रिया का हेड उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। तब ये लोग देखकर उसे बहुत रोने लगते हैं कि प्रिया हमारे बीच नहीं रही। ये देखकर कुछ लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में पुलिस जो है वहाँ पर पहुँच जाती है। सबसे पहले पुलिस क्राइम सीन को सेव करती है, वहाँ पर मौजूद लोगों को बाहर निकाल कर, और प्रिया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है प्रिया की बॉडी पर टोटल 18 चाकू के वार थे और प्रिया के हाथों पर भी कट्स थे। इसका मतलब ये था कि प्रिया अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान उसके हाथ पर कट्स लग गए। और प्रिया की बाकी बॉडी पर, चेस्ट पर, गले पर, सर पर 29 बार चाकू से वार किया गया था। इसके अलावा प्रिया के सर पर भी जो है एक हथौड़े का निशान था। डेथ का रीज़न ये था कि प्रिया का जो गला था उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। इससे ये तो साबित हो चुका था कि ये बहुत ब्रूटल मर्डर है, लेकिन सवाल ये है
कि ये मर्डर किसने किया। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस ने चेक किया कि कहीं ये मर्डर जो है चोरी की वजह से तो नहीं किया गया, लेकिन घर में से ना ही कोई सामान, ना कैश और ना ही कोई ज्वेलरी गायब हुई थी। इसलिए पुलिस को ये साफ हो चुका था कि ये जो मर्डर है चोरी की वजह से नहीं किया गया है। जिस तरह से प्रिया का मर्डर किया गया था तो पुलिस को लगने लगता है कि शायद ये किसी ने अपने पर्सनल रीज़न की वजह से किया होगा। पुलिस ने सोचा कि मर्डर की जो वजह है वो प्रिया को तड़पा तड़पा कर मारना हो सकता है। जब प्रिया की बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया गया था तब पुलिस ने प्रिया के जो पड़ोसी थे उनसे पूछताछ की, क्या उन्होंने किसी अननोन पर्सन को यहाँ पर देखा है। पड़ोसियों ने बोला कि उन्होंने एक शख्स को देखा था सुबह के 11 बजे प्रिया के घर के तरफ जाते हुए। एक शख्स जिसके फेस पर मास्क लगा हुआ था और येलो कलर की कैप पहने हुए वो प्रिया के घर के तरफ गया था। और इस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद फॉरेंसिक टीम ने प्रिया के रूम को इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस ने उसकी मां के पास से प्रिया का मोबाइल भी ले लिया और प्रिया की कॉल हिस्ट्री चेक करने लगी। पुलिस प्रिया के फ़ोन से उस लास्ट पर्सन को फ़ोन करने लगती है जिसने प्रिया से आखिरी बार बात की थी फ़ोन पर। पुलिस ने उस पर्सन से पूछा, तुम प्रिया के क्या लगते हो। उस पर्सन ने जवाब दिया कि मैं प्रिया का फ्रेंड लगता हूँ। जब पुलिस ने उस पर्सन को बताया कि प्रिया के साथ क्या हुआ तो उस पर्सन ने कहा कि जिस बात का मुझे डर था वही हो गई। मैं सब जानता हूँ ये सब किसने किया, ये सब शामजीत की वजह से हुआ है। फिर पुलिस चेक करने लगती है कि प्रिया के फ़ोन में शामजीत का नंबर है या नहीं, और प्रिया के फ़ोन में शामजीत का नंबर होता है। तो पुलिस जो है शामजीत के नंबर को ट्रेस करने लगती है। शामजीत का मोबाइल पुलिस स्टेशन से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक्टिव था। फिर पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है, फिर शामजीत को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस ने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी जो है शामजीत को अरेस्ट कर लेगी, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है जो आपको वीडियो के एंड में समझ आएगी क्यों शामजीत अरेस्ट हुआ था। जब पुलिस ने शामजीत से पूछताछ की तो शामजीत ने बताया कि वो प्रिया को नहीं जानता। कौन प्रिया, किसकी प्रिया, मैं किसी प्रिया विरिया को नहीं जानता। लेकिन शामजीत का जो नंबर था वो प्रिया के फ़ोन में पहले से ही सेफ था और उसने ये मर्डर नहीं किया है। लेकिन 3 घंटे की कड़ी पूछताछ के दौरान शामजीत अचानक से सब सच बताने लगता है कि प्रिया का मर्डर जो है वो उसने ही किया है। और जब ये बताया कि उसने प्रिया को क्यों और कैसे मारा, ये सुनकर ना सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे केरला के लोग जो थे वो शॉक हो गए। अगर आप सुनोगे ये मर्डर शामजीत ने कैसे किया तो आपको लगने लगेगा कोई बॉलीवुड की फ़िल्म की स्क्रिप्ट चल रही है या फिर कोई राइटर अपनी फ़िल्म की राइटिंग कर रहा है। शामजीत जो था वो एक मिडिल क्लास फैमिली में रहता था और उसकी एक बहन थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी, और शामजीत के फादर की जो एक छोटी सी होटल थी और शामजीत की पूरी फैमिली उसी होटल पर निर्भर थी। ऐसे हालात में उसने कुछ साल पहले प्रिया को देखा। इसके बाद दोनों में दोस्ती शुरू हुई, फिर उसके बाद दोनों में प्यार शुरू हो गया। जैसे वक्त के साथ हर चीज़ बदलने लगती है वैसे ही इन दोनों का प्यार भी बदल गया था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद इनमें बहुत लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थी। एक दिन ऐसे ही लड़ाई झगड़े के बाद प्रिया ने शामजीत से कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और प्रिया ने कहा, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ तुम भूल जाओ और मूव ऑन कर लो। प्रिया के छोड़ के जाने का जो दर्द था वो शामजीत इतने आसानी से भूलने वाला नहीं था। वो इस दर्द का एहसास प्रिया को भी कराना चाहता था। ऐसे में जब उसको पता चला कि प्रिया का किसी और के साथ रिलेशन चल रहा है तो वो और भी गुस्से में आ गया और शामजीत को लगने लगा कि प्रिया और उसके ब्रेकअप की वजह वही शख्स है। फिर शामजीत ने प्रिया की मर्डर की प्लानिंग करना शुरू की कि
किस तरह एक शख्स को जान से मारा जाता है। उसने मलयालम क्राइम थ्रिलर्स और अपने कोरियन वेब सीरीज़ देखना शुरू की मर्डर की प्लानिंग के लिए। शामजीत का पूरा प्लान तो रेडी था, लेकिन उसने वो काम तुरंत नहीं किया। उसने अपनी प्लानिंग जो थी मर्डर की वो 6 महीने तक की कि कैसे मर्डर किया जाए। और शामजीत की जो प्लानिंग थी वो ये थी, मर्डर के लिए जो सामान था, चाकू, हैमर और ग्लव्स, वो ऑनलाइन ऑर्डर किया और लेकर आया। फिर वो प्रिया के घर गया। उसके बाद उसने सोचा कि प्रिया चाहे जाग रही हो या फिर सो रही हो, सबसे पहले उसके सर पर जोर से वार कर कर उसे बेहोश कर दूंगा ताकि वो चिल्ला ना सके। और जब प्रिया बेहोश हो जाए तब लगातार चाकू से वार करना होगा। और उसके पास लास्ट ऑप्शन ये था कि अगर ये सब चीज़ें काम नहीं करती तो जो है इलेक्ट्रिक चेन सॉ मशीन से उसका सर बॉडी से अलग कर कर मार देगा। इस तरह शामजीत ने सोचा कि प्रिया को थोड़ा थोड़ा तड़पा कर उसे मरते हुए देखना उसका दर्द कम कर सकता है। उसका प्लान जो था वो रेडी था और मर्डर का सामान भी आ चुका था और उसने इलेक्ट्रिक आरी भी चेक कर चुकी थी जो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, ताकि मर्डर के वक्त जो है वो उसकी चेन सॉ मशीन जो है बिल्कुल अच्छे से काम करे, बीच में कहीं रुके नहीं। लेकिन जैसा उसने सोचा था, चेन सॉ मशीन जो थी वो बीच में ही अटक जाती है। जब उसने ये सब चीज़ पुलिस को बताई तो पुलिस और प्रिया के घर वाले बहुत हैरान थे कि इसके दिल में प्रिया के लिए कितनी नफ़रत भर चुकी थी। शामजीत ने अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल किया और पुलिस को बताया कि कैसे वो ब्रेकअप के बाद प्रिया को अपनी लाइफ में लाने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसको पता चला कि प्रिया का किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो वो बहुत अंदर से टूट गया और सोचने लगा कि इन सब की जो वजह है वही शख्स है।